हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुका हूं। आप लोग उस वीडियो को जाकर देखें। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और टेलीग्राम पे जुड़कर आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से आप लोग सर्च करके और उस पर ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, उस पर आप लोग ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्रयुक्त हुई है। तो कौन सा है? तो है ब्राह्मी, खरोष्टी और अरमाइक अशोकों द्वारा लिपि लिखा गया है। दूसरा है भारत के प्राचीनतम पंचमाण आहत सिक्के मुख्यतः किस धातु से बने होते हैं। तो भारत के प्राचीनतम पंचमाण आहत सिक्के चांदी के धातु से बने हुए थे। नेक्स्ट आपका है थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हड़प्पा स्थल एक तरफ स्थिति है, बताइए रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर आपका कहाँ है? आप बताइए। अगर आप लोग को ऐसा समझ में नहीं आए तो आप लोग मिलान करके पता कर लीजिएगा, जो हमको याद है उसे। जैसे कालीबंगन, कालीबंगन हमारा राजस्थान से याद है, फिर उसके मोहनजोदड़ो सिंधु से है, रंगपुर हमारा यहाँ गुजरात से है और आखिरी हरियाणा से है। जो भी ऑप्शन में होगा उसे मिलान कर लीजिएगा, क्योंकि जो इसमें याद रहेगा उसी से मारिएगा, तब आसानी से टिक आउट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन भी इसी तरह से संबंधित है। सूची 1 को संहिता और दूसरे तब विषय वर्ण। अब हम जानते हैं कि सामवेद, सामवेद कहाँ किससे है? तो गायन से संबंधित है। फिर उसके बाद ऋग्वेद, तो ऋग्वेद है ऋचा एवं कर्मकांड से संबंधित है। फिर उसके बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद है व्याधियों निवारण हेतु तंत्र मंत्र से। और अथर्ववेद देवताओं की स्तुति से। यानी जिस तरह का ऑप्शन है, यानी चार का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जो आप लोग को याद रहे उसको पहले मिलान कर दीजिए और जो बाकी बचे उसे नेक्स्ट मिलान कर दीजिए। फिफ्थ आपका कह रहा है महाविभास जो बौद्ध धर्म के एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है। तो कौन सा है? तो चतुर्थ परिषद के बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश बौद्ध परिषद की कृति है। सिक्स आपका कह रहा है निम्नलिखित शिलालेख में कौन सा एक अशोक के राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है। तो कौन सा है जो पूर्वोत्तम भाग में स्थापित किया गया है? तो आपका किया गया है 6 का भी, यानी धौलीमुख शिला राजदेश। धौलीमुख शिला राजदेश। सातवां कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना आपका कुमारगुप्त वन के द्वारा स्थापित किया गया था। 8 है चोल साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो 8 आपका कह रहा है कि इसका विस्तार श्रीलंका और मालदीव तक हुआ है, ये सही है। दूसरा है चोल शासकों ने बहुत से 100 वैष्णव मंदिरों का स्थापना किया, ये भी सही है, यानी 1 और दोनों सही है। नेक्स्ट है 9 आपका कह रहा है कि गजनवी राजवंश की स्थापना किसने किया था। तो गजनवी राजवंश का स्थापना आपका अल्पतगिनी ने किया था। अल्पतगिनी के गुलाम सुबुक्तगिनी था। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट है आपका 10 मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किससे निरूपित करता है। तो शब्द अर्घट किससे निरूपित करता है आपका? तो इससे भूमि की सिंचाई के प्रयुक्त जल चक्र वाटर व्हील से संबंधित है, यानी 10 का सी। 11 आपका है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। किसने किया था? तो मलिक काफूर। अब बताइएगा सैयद वंश के, तो सैयद वंश के संस्थापक खींच खां है। और 11 का करा अलाउद्दीन किस गुलाम के देवनागरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। तो किया था ये आपका मलिक काफूर। लेकिन अब पूछेगा सैयद वंश के संस्थापक, तो सैयद वंश के संस्थापक खींच खां है। नेक्स्ट आपका है 12। जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताते चल रहा हूँ आप लोग कॉपी में लिखते जाइएगा, क्योंकि यही हो सकता है पूछ सके एग्जाम में। 12 है अकबर के दरबार में सुलेखकार का नया क्या है जिससे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया है। तो उनको क्या नाम है? तो उनका नाम है आपका मोहम्मद हुसैन। 13 आपका है मुगल काल के इस भूमि की स्थिति के आधार पर प्रचलित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। जो नियमित रूप से कृषि की जाने वाले भूमि को क्या कहते हैं? तो नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि को हम पुलाज कहते हैं। 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ देने के बाद खेती को क्या कहते हैं? तो उसको हम प्रति भूमि के नाम से जानते हैं। 2 से 3 वर्ष प्रति रहना, इसको क्या कहते हैं? उसको हम चाचड़ कहते हैं। 4 से 5 वर्ष इससे अधिक वर्ष वाली प्रति भूमि की उसको हम बंजर कहते हैं। यानी जो भी ऑप्शन में मिलान होगा वो देख लीजिएगा। 14 आपका है निजाम उल मुल्क
आसफ जा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन है जो सही नहीं है? तो आपका 14 का भी, इसने केंद्रीय मुगल सत्ता से अपनी स्वतंत्रता का खुलेआम घोषणा की, ये सही नहीं है। बाकी हुसैन, इसने हैदराबाद की स्थापना की, कौन? निजाम उल मुल्क ने। फिर इसने दक्कन का स्थापित अपने राज्य को मुगलों के नमूने पर जागीरदारी पर चलाई, ये भी सही है। वह 1722 ईस्वी में वजीर बना, ये भी सही, लेकिन ऑप्शन भी गलत है। 15 है, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कौन सा युग में विचार कीजिए, यानी कौन से युग में इससे सही सुमेलित है? तो 15 का आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध गलत है, पांडुचेरी की संधि के बीच ये नहीं हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध एक्सला चैपेल नहीं, प्रथम कर्नाटक एक्सला चैपे के बीच हुआ था। और तृतीय कर्नाटक आपका पेरिस, यानी ऑप्शन सही है, थर्ड, केवल थर्ड सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था एक्सला चैपेल संधि में, और द्वितीय हो गया, द्वितीय किससे होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और तृतीय हो गया पेरिस संधि के तहत। नेक्स्ट आपका है 16 में आपका कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो वो कौन सा शहर था? तो दिल्ली। 17 है, भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो 17 का आपका कह रहा है ब्रह्म समाज के विपरीत प्रार्थना साम्राज्य के एकेश्वरवादी दर्शन की आस्था नहीं थी, ये गलत है। दूसरा है, राजा राम मोहन ने स्त्रियों को बिहार, सॉरी दोस्त, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, इससे इग्नोर कीजिएगा। दूसरा कह रहा है राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों को विरासत और संपत्ति अधिकार दिए जाने की मांग की, ये सही है। तीसरा है, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने इस सिद्धांत को खंडन किया कि वैदिक धर्म अलुंघनीय है, यानी ये भी सही है, यानी केवल इसमें 17 का 2 और 3 होगा। 18 है, 18 में आपका कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो 18 के कह रहा है उन्होंने मराठी में केसरी नामक समाचार पत्र निकाला, उन्होंने मराठों में केसरी नामक प्रचार सब समाचार पत्र निकाला, ये सही है। दूसरा है, महाराष्ट्र में उन्होंने शिवाजी उत्सव आरंभ किया था, ये भी सही है। तीसरा है, 1896 से 97 में उन्होंने महाराष्ट्र में कर न चुकाने का आंदोलन चला रहे हैं, ये भी सही, यानी इनमें से सभी सही है। 19 आपका कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए 19 का कह रहा है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन, तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन 30 दिसंबर 1906 को हुआ था, कितना को? तो 1906 के। बंगाल विभाजन 1905 के हुआ था, यानी 19 या 20 जुलाई 1905 के हुआ था। कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 के हुआ था। अब इस कालक्रम अनुसार आप लोग बिठा लीजिएगा, तो 19 कैसे सी होगा। नेक्स्ट है 20 में आपका कह रहा है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये सही है। इस गांधी जी के लौटने ही के कार्यकाल में इनको प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, कब? तो 9 जनवरी को। अब दूसरा है, और क्या क्या सही है? नेक्स्ट अभी कह रहा है कि गांधी जी ने 1916 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम, यहाँ होना चाहिए आराम नहीं, आश्रम की स्थापना की थी, ये सही है। तीसरा है, अफ्रीका में वापस आने से पश्चात गांधी जी ने पहला सफल सत्याग्रह खेड़ा में, गलत है। अफ्रीका आने के बाद चंपारण सत्याग्रह किया था, कब? तो 1917 ईस्वी में। कहाँ से? तो बिहार से किया था। तो 20 का कौन सा सही होगा? तो 20 का डी, यानी 1 और 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों के बीच सीमा स्पर्श करता है? तो वह कौन सा राज्य जो 2 देशों के बीच सीमा स्पर्श करता है? तो सिक्किम। सिक्किम किसके साथ रहता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिक्किम तो 3 देश के साथ लगता है, पहला नेपाल, दूसरा चाइना और तीसरा भूटान। पहला नेपाल, चाइना, भूटान, ये तो मिनिमम कह रहा 2 देश, तो सिक्किम तो वैलिड हो गया। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल देखिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ भी सीमा लगता है। अब मणिपुर, तो मणिपुर सिर्फ एक हो जाता है जो म्यांमार के साथ सीमा लगाता है, लेकिन असम भी लगाता है भूटान और बांग्लादेश के साथ, लेकिन ये इसमें सिर्फ 2 देश के साथ लगाता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। कौन कौन सही होगा? 1, 2, 4, यानी इसमें से ऑप्शन सी सही है, लेकिन मणिपुर सिर्फ म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। 22 का रहा, पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियों में निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानी पाई जाती है? तो कौन से प्रकार की चट्टानी पाई जाता है? तो ये पाया जाता है कुड़पा समूह की चट्टानें। नेक्स्ट है 23, निम्नलिखित तंत्रों में से किस एक में भारत प्राचीनतम शैल समूह है? तो कौन सा तंत्र जो जिसमें प्राचीनतम है? तो आर्कियन तंत्र है।
24 है, निम्न में हिमाचल तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को क्या कहते हैं? तो लंबवत घाटी को हम दून घाटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 25 में बता रहा है कि 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप को क्या कहते हैं? तो 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित द्वीप को अमिनी द्वीप व कानमोर द्वीप कहते हैं। 26 है, उत्तर से दक्षिण तक पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण सही क्रम क्या होगा? तो सही क्रम क्या होगा? तो 26 का पहले होगा कौन? काराकोरम, उसके बाद होगा लद्दाख, उसके बाद होगा पटकाई बुक और उसके बाद जास्कर होगा, यानी ऑप्शन थर्ड। अब है हमारा 27 कह रहा है कि इनमें से सूची 1 को सूची 2 से एक तरफ झील है, दूसरी तरफ झील के प्रकार है। अब बताइए कि भीमताल झील किससे संबंधित है? तो भीमताल आपका यानी विवर्तनी से संबंधित है। फिर अष्टमुडी किससे संबंधित है? तो लैगून से संबंधित है। गोहना किससे संबंधित है? तो भूखलन से। लोनार किससे है? तो लोनार आपका क्रेटर से संबंधित रखता है। नेक्स्ट आपका 28 है, 28 में कह रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 2 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर से या उससे अधिक होती है? तो किस में होती है? तो 28 का एक यानी पश्चिमी घाट में भी होती है, तीसरा है उत्तर पूर्व में उप हिमालय क्षेत्र में होता है, और चौथा मेघालय के पहाड़ियों में, लेकिन कोरोमंडल तट पर 200 सेंटीमीटर से ऊपर अधिक वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट है 29 में आपका कह रहा है कि मोनेक्स MONEX किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है मोनेक्स? तो 29 का डी यानी मानसून प्रयोग से है। 30 आपका भारत में द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा क्या है? तो द्वितीय सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा आपका है लाल मृदा। आप लोग बताइएगा भारत में प्रथम सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन है? द्वितीय तो लाल मृदा यानी लाल मिट्टी। 31 संबंधित है, एक तरफ है सिंचाई शक्तियाँ, दूसरी तरफ नदियाँ। अब बताइएगा भाखड़ा नंगल परियोजना बांध किससे संबंधित है? यानी भाखड़ा नंगल कौन सा नदी से संबंधित है? तो भाखड़ा नंगल। तो 31 का पहले भाखड़ा नंगल आपका संबंधित है भागीरथी से, उसके बाद है अष्टमुडी, तो अष्टमुडी है चंद्रा से। गोहाना है आपका महानदी से, और टिहरी है सतलुज नदी से, यानी इससे ऑप्शन थर्ड संबंधित है। नेक्स्ट है 32 में बता रहा है कि निम्नलिखित में स्थानों में कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा स्थान जो लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो है जावर। 33 है, निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात का उद्योग के लिए नहीं जाना जाता? तो कौन सा केंद्र है जो? तो रेणुकूट। 34 है, निम्नलिखित में राष्ट्रीय जलमार्गों में कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो NW2 यानी कोटापुरम कोल्लाम एक गलत है, NW3 सदिया धुबरी ये भी गलत है, लेकिन थर्ड और फोर्थ सही है मिलान। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन 34 का ए। नेक्स्ट है आपका 35 में बता रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुडुचेरी का। 36 है, निम्नलिखित में कौन सा संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? तो संघीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन है? तो 36 का आपका 36 का है सी 1 2 3, यानी इसमें कौन कौन सा सही है? तो अब पहला है 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार है, यह सही है। दूसरा है कानून बनाने, कर वसूल और प्रशासन का अलग अलग अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। तीसरा है संविधान द्वारा सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार के गारंटी और सुरक्षा। चौथा ये गलत है, राज्य की सरकार केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेही, ये गलत है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट का रहा है 37, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? संघ संविधान समिति सही है। संघ संविधान समिति किससे संबंधित है? तो संघ संविधान समिति आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक ये भीमराव अम्बेडकर नहीं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार भाई पटेल से है। कार्य संचालन समिति KM जोशी से संबंधित है। मूल अधिकारी एवं अल्पसंख्यक समिति कौन है? तो यह है पटेल जी। 38 है, निम्नलिखित में राज्यों में निर्माण के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी किसके अनुसार कौन पहले हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था? तो हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश किस कब बना था? तो हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में बना था, यानी 1971 में। उसके बाद है मणिपुर बना था 1972 में, यानी 21 जनवरी 1972 में। उसके बाद बना था मिजोरम बना था 20 फरवरी 1987 में बना था। उसके बाद बना था असम बना था 1 अप्रैल 1911 में बना था, 1 अप्रैल 1911 में। अब बता लीजिएगा काल कर्म के अनुसार कौन सही है? तो 38 का आपका हो जाएगा कौन सा? सी, यानी 4 1 2 3। नेक्स्ट 39 आपका है, 39 का रहा है
कि भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो कौन सा इसमें से मूल अधिकार नहीं है, तो आपका 2 काम पाने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, लेकिन शिक्षा पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार और कोई वृत्ति करने का अधिकार, यह मूल अधिकार है। 40 आपका है, 40 इसमें कह रहा है भारत के राष्ट्रपति संदर्भ में निम्नलिखित कौन कथन विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है, इस पर विचार हमको करना है। तो 40 का आपका कह रहा है कि यदि संसद किसी भी सदन को कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो वह 6 महीने तक अवधि तक सदस्य बना रहेगा, ये गलत है। दूसरा है भारत के राष्ट्रपति संसद तथा निर्धारित विशेषाधिकारों को प्राप्त करने का हकदार है, ये सही है। तीसरा है राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके दिए जाने वाले भत्तों की कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही, यानी बी। 41 है संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति के राज्यपाल के नीतियों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। 42 आपका है, कह रहा है भारत के किस राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा। 43 है प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय लेखा विवरण सदन में उस दिन प्रस्तुत किया जाएगा, जो किस दिन प्रस्तुत किया जाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति निर्देश करेंगे तब प्रस्तुत किया जाएगा। 44 है पुंछी आयोग की रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो पुंछी आयोग की रिपोर्ट आपका संबंधित है केंद्र राज्य के संबंध से। नेक्स्ट है 45 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित है, संघ सूची में सम्मिलित नहीं है, तो भूमि जो राज्य सूची का विषय है, प्रतिरक्षा, बैंकिंग और वायुसेना ये संघ सूची विषय। संघ सूची विषय में केंद्र का अधिकार होता है और राज्य सूची विषय में राज्य का अधिकार होता है। 46 है वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में की अनुशंसा पर की गई थी, तो किस आयोग के अनुशंसा पर की गई थी, तो ये किया गया था सरकारी आयोग के अनुशंसा पे। 47 है जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त में आया था, तो जम्मू कश्मीर का संविधान किस दिन प्रवृत्त में आया था, तो यह आया था आपका 26 जनवरी 1957 में। 48 है स्थानीय निकायों के चुनाव को कौन सा संपन्न करवाता है, तो स्थानीय निकाय को चुनाव को आपका संपन्न करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, यानी राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो संपन्न करवाता है। 49 है राज्य को लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन इसमें से सही है, तो कौन सा इसमें कथन सही है, तो इसमें आयोग के अध्यक्ष सदस्य 5 वर्ष की अवधि के लिए और 62 वर्ष के आयु के पद धारण करते हैं। एक बार राज्य के आयोग का अध्यक्ष 6 वर्ष के अवधि के लिए और 62 वर्ष के आयु के लिए पद धारण करता है, यानी जो इसमें से पहले पूरा हो जाए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यहाँ 5 वर्ष नहीं 6 वर्ष होना चाहिए। दूसरा है राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त एवं हटाया जाता है, नहीं राज्यपाल के द्वारा नहीं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एवं हटाए जा सकते हैं, तो होगा केवल डी, न तो 1 होगा और नहीं 2 होगा। 50 इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत के संविधान में 44वें संविधान संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद में प्रधानमंत्री निर्वाचन न्यायिक पुनर्लोकन के प्रयोग कर दिया गया है, क्या ये बात सही है, तो नहीं ये गलत है। दूसरा है भारत के संविधान 99वें संविधान संशोधन के भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है, तो ये सही है, इसमें से यार केवल 2 होगा। नेक्स्ट है 51 में कह रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र के लिए साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यानी राष्ट्रीय सरकारी भी होना चाहिए और प्राइवेट भी सेक्टर होना चाहिए, उसी को हम मिश्रित कहते हैं। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाली देश है। 52 परछन बेरोजगारी का अर्थ है, तो परछन बेरोजगारी का अर्थ का मतलब क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत करना, यानी आवश्यकता से अधिक लोगों का अपना और नियुक्त कर लेना। जैसे कोई कंपनी है तो 50 में उसको आवश्यकता है 50 एम्प्लॉयमेंट को, लेकिन 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ले लेता है तो वो परछन बेरोजगारी की ओर चला जाता है। 53 है सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य माइनस मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रति व्यक्ति आय होता है। नेक्स्ट है 54 में बता रहा है भुगतान शेष घाटा वाला असंतुलन तब होता है जब, तो कब होता है, तो 54 का होता है प्राप्तियों तथा भुगतान का शुद्ध शेष ऋणात्मक होता है, तब होता है। अब 55 में देखेंगे, 55 में बता रहा है कि निम्नलिखित में ओवरड्राफ्ट सुविधाएं देते समय बैंक किस तरह का कार्य करता है, तो बैंक आपका सी यानी सी ग्राहक को चालू खाते में से एक निश्चित सीमा तक धन निकालने की अनुमति देता है। 56 है 56 में पौधों में जीवों एवं तरह वास्तविक हार्मोन का स्राव नहीं होता है, क्या यह बात सही है, तो 56 का हाँ ये सही है। दूसरा है
पौधों में स्रावित हार्मोन को फाइटो हार्मोन या वृद्धि नियंत्रक पदार्थ करते हैं। हाँ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट है 57 का कह रहा है इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सही कौन सा है, तो 57 का आपका ए यानी सिर्फ केवल एक सही है। मेलकाइट कॉपर के एक अयस्क होता है, तो सिर्फ एक से। अब बताइए कैलेमाइन, तो कैलेमाइन किसका होता है, तो कैलेमाइन जिंक का होता है, और कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है, सिडेराइट आयरन का लोहा का होता है। इनमें लोहा होना चाहिए यानी Fe होना चाहिए, तो ये दोनों गलत है, इसलिए केवल एक सही होगा। 58 है एक अग्निशामक कर्मचारी की तीव्र गति से बहुत यात में मात्रा में पानी के फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई होती है, इसी न्यूटन के किस गति के नियम द्वारा समझा जा सकता है। तो न्यूटन का कौन सा गति इस पर कार्य करती है, तो ये आपका तृतीय गति के नियम यानी क्रिया के प्रतिक्रिया बल। 59 आपका बोल रहा है पौधे में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है, तो पौधे में पानी किस क्रिया द्वारा होती है, तो ये आपका परासरण विधि द्वारा पूर्ति किया जाता है। 60 है इनमें से कौन सा सही है, O2 गैस को पोटेशियम क्लोराइड O3 द्वारा तैराई में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, ये नहीं, ये गलत है, निक है। वनस्पति घी के उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक लोहा, ये भी गलत क्योंकि हाइड्रोजन होता है। तीसरा हैबर विधि से NH3 उत्पादन में प्रयुक्त उत्प्रेरक प्लेटिनम है, ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा, यानी 60 का डी, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। 61 है मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉपी में सॉल्यूशन के साथ दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। 62 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। थैलेफाइट किससे संबंधित है, तो 62 का आपका थैलेफाइट किससे संबंधित है, तो ये थैलेफाइट समुदाय में पौधे जड़ तथा एवं पत्ती का अभाव होता है, ये गलत है। दूसरा है मांस तथा लिवरबर्ड ऐसे पौधे जिनमें वास्तविक जड़ नहीं पाए जाते, ये सही है। तीसरा है विकास की दृष्टि से टेरिडोफाइटा प्रथम स्थलीय पौधा है जिससे जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है, ये भी सही, यानी ऑप्शन 2 और 3 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 63 में आपका कह रहा है जब कोलाइडी घोल से होकर प्रकाश पुंज प्रवाहित किया जाता है तो घोल चमकने लगता है, इसका कारण यह है कि कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणें विस्तृत हो जाती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, तो इस प्रभाव को कहा जाता है आपका टिंडल प्रभाव। 64 है इस कथनों पर कौन सा सही है, तो 64 का कौन सा होगा, आपका किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु को पलवन या ना तैरना करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है द्रव में असंतर डूबकर वस्तु का पलवन करने के लिए वस्तु घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए, ये भी सही है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 ऑप्शन डी होगा इसमें। 65 में बता रहा है कि मिसाइल निर्भय में संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है, इनमें से कौन सा कथन, तो निर्भय स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया पहला हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एक गलत है। दूसरा है यह मिसाइल कम ऊंचाई पर उड़ती है जिसकी वजह से यह रडार पकड़ में आसानी से नहीं आती, ये सही है। यह मिसाइल 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के सक्षम, ये भी सही है। चौथा है ये मिसाइल लक्ष्य के पास पहुंचने पर इर्द गिर्द चक्कर लगा सकती है और सटीक मौके पर हमला कर सकती है, ये सही है, लेकिन ऑप्शन 1 गलत है। 66 है इसमें गलत पूछा था, तो ये ऑप्शन होगा 65 का। 66 जैव विविधता हॉटस्पॉट की धारणा किस पर्यावरणविद से विकसित हुआ था, तो किस पर्यावरण से विकसित हुआ था, यह आपका नॉर्मन मायर से विकसित हुआ था। नेक्स्ट 67 है 67 में आपका कह रहा है कि 67 में धातु के संक्षारण को बचाने के लिए निम्नलिखित में विधियों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, इसमें कौन सा विधि है जो धातु को संक्षारण से नहीं बचाया जा सकता, तो धातु को पूर्ण शुद्ध रूप से परिवर्तन करना ये नहीं बचाया जा सकता। यदि लेपन सही है, धातु को पेंट ग्रीज लगाकर ये भी बचाव कर सकते हैं, मिश्र धातु में परिवर्तित कर ये भी प्रक्रिया है, लेकिन ऑप्शन बी यह प्रक्रिया नहीं है। 68 ध्वनि के किस गुण के कारण यह कान को धीमी अथवा तेज सुनाई देती है, तो किस गुण के कारण होता है, तो ये आपका इनमें से कोई है ही नहीं है, 68 का इनमें से कोई नहीं है, किसके कारण, ये हमको गलती लगता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, क्योंकि ये आंसर जो दिया गया हो ये गलत हमको लग रहा है। 69 अंतःस्रावी विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, तो अंतःस्रावी विज्ञान को जनक हमको कहा जाता है थॉमस एडिसन को। 70 है प्रकाश संश्लेषण या तो फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो फोटोसिंथेसिस अभी ऊष्माक्षेपी प्रकार की अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 71 में कह रहा है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक बल ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, तो किस
पे है, यानी कौन सा सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 71 का डी यानी पास्कल का नियम, यानी दाब का नियम भी कह सकते हैं, दाब का यानी पास्कल का नियम। 72 है, निम्नलिखित में विटामिन में कौन सा किस स्वप्न का पर्याप्त अवधि तक याद रखने का सहायक होता है, तो कौन सा विटामिन है, तो 72 का डी यानी विटामिन B6। 73 है, निम्न में किस जगत फाइलम के जीवों को खुला परिसंचरण तंत्र ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है मोलस्का में। नेक्स्ट है आपका 74 में कह रहा है रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा कथन जो सही नहीं है, तो आपका समूह वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण घटता है, ये गलत है, धात्विक गुण बढ़ता है। ये है आवर्त बाएं से यानी बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण में कमी आता है, ये सही है। फिर है सी वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अपरिवर्तित रहता है, सही है। यहाँ से यहाँ तक बाने समान रहता है, यानी ऊपर से नीचे आने पर धात्विक में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो समान रहता है, न घटता न बढ़ता है। चौथा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, यानी बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है। हाँ, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम की 11 है तो 2 8 1 होता है, फिर मैग्नीशियम का 12 है तो 2 8 2 होता है, तो 1 से 2 हो गया यानी बढ़ता है। ऑप्शन बी सिर्फ गलत है। 75 को जो मैं कमेंट स्टडी लॉजिक क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सोल्यूशन करके कॉपी पे सेंड कर दिया हूँ, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 76 है एक आयतकार बल्ब के टुकड़े को आधा हिस्सा सफ़ेद कपड़े से टुकड़े से लपेटा जाता है जबकि दूसरा आधा हिस्सा काले कपड़े से लपेटा जाता है, इन संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है, इनमें से कौन सा एक कार्य करने पर सही है, तो काले कपड़े लपेटे गए हिस्से में बर्फ अधिक आसानी से पिघल जाती है, ठीक है, और सफ़ेद कपड़े में कम पिघलेगी, तो एक ऑप्शन ए सही है, यानी 76 का ए। 77 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो 77 का कह रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, क्या ये सही है, तो 77 का नहीं, ये सही नहीं है। दूसरा है ये गलत है, दूसरा अग्निशामकों में पाक सोडा बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है, ये सही यानी सही है। तीसरा है विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन बेलवर संयंत्र में होता है, ये सही है, यानी ऑप्शन बी यानी 2 और 3 सही है। 78 निम्न जीवों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन सा जीव किस प्रकार का जीव है, तो बताना है। उपरोक्त में से कौन सा शैवाल है, तो उपरोक्त में से कौन सा एक इसमें से शैवाल है, तो 78 का एगरिक्स ये गलत है। उसके बाद है एस्पिजल्स, ये भी गलत है। यूलेथ्रिक्स ये एक प्रकार का सवाल है। आलवा यानी ऑप्शन डी 78 का ऑप्शन डी है, यूलेथ्रिक्स और अल्वा एक प्रकार का सवाल है। नेक्स्ट 79 में कह रहा है कि एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया, इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुआ, ये रीजनिंग का है, आप लोग नहीं जुड़वा पुत्र है, दंपति एक रुधिर वर्ग है ये भी, और एक दूसरे का ओ है, तीनों पुत्रों का एक रुधिर वर्ग एक दूसरे बी और तीसरे का ओ है, तो गोद के लिए पुत्र का रुधिर वर्ग क्या होगा, तो इसमें गोद का लिए पुत्र का रुधिर वर्ग यानी ब्लड का क्या होगा, तो 79 के यानी ओ होगा। 80 है एल्युमिनियम लोहे के तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है परंतु एल्युमिनियम में लोहे की अपेक्षा बहुत कम संक्षारित यानी जंग लगना होता है, तो ये किसके वजह से होता है, तो 80 का आपका बी यानी ऑक्सीजन एवं रक्षीय ऑक्साइड परत बना देती है, इसके वजह से। आपका 81 में कह रहा है एक व्यक्ति दुकान से 25, 40 और 60 वाट के 3 बल्ब खरीदता है, तो किस बल्ब का प्रतिरोध न्यूनतम होता है, तो हम पावर जानते हैं V²/R, प्रतिरोध किसका कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका पावर यानी वाट का ज़्यादा होगा, तो जिसका वाट ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध कम होगा, तो किस बल्ब का प्रतिरोध कम होगा, तो सबसे जो ज़्यादा वाट का उसका प्रतिरोध कम यानी 60 वाट का प्रतिरोध सबसे कम होगा, तब ना होगा ज़्यादा। 82 का रहा उत्तक जो कठोर तथा मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा पौधे को मजबूती प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो 82 का भी यानी दृढ़ तोलक उत्तक। 83 हाइड्रोजन के क्लोराइड एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के पूर्ण उदासीकरण से प्राप्त विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो उसका पीएच मान क्या होता है, तो उसका 7 होता है। 84 है मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं सोल्यूशन। 85 स्पेसशिप 1 क्या है, तो स्पेसशिप 1 क्या होता है, तो स्पेसशिप 1 एक प्रकार का यानी प्रथम निजी अंतरिक्ष यान है। 86 निम्न में किसका मिलान गलत है, इसमें से कौन सा मिलान गलत है, तो 86 का ऑस्ट्रेलियन ओपन राफेल नडाल ये सही है, फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ये भी सही है, विंबलडन ओपन
नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच नहीं है, कोई और। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2022 में ग्रैंड स्लैम टेनिस की प्रतियोगिता में यूएस ओपन कौन जीता है। 87 20वां एशियाई खेल 2026 के कहाँ आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो 87 का कहाँ आयोजित किया गया था, तो 87 का आपका आयोजित किया गया नागोया में। 88 ऑप्शन ए 88 किस राज्य में भारत के पहले मंकी पॉक्स के मामले की पुष्टि की गई है, यानी मंकी पॉक्स का मामला आया है, तो 88 में आपका कौन सा होगा, डी यानी केरल में। 89 किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है, तो किसने किया है, तो ये सैमसंग ने किया है। 90 बॉस्टिल दिवस कब मनाया जाता है, तो बॉस्टिल दिवस मनाया जाता है आपका 14 जुलाई को। 91 किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है, तो किसने, तो आंध्र प्रदेश ने लिया है। नेक्स्ट 92 में आपका कह रहा केंद्र की नई शिक्षा नीति की प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो पहला देश बना है आपका, पहला राज्य उत्तराखंड बना है। 92 का सी। 93 12 जुलाई 2022 को भारत ने एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं, तो कितने पदक जीते हैं, तो आपका 22 पदक। 94 में T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं, तो कौन सा गेंदबाज जो 500 डॉट बॉल फेंके हैं, तो भुवनेश्वर कुमार। 95 में कह रहा एक जिला एक उत्पादन में ONDC जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। 96 है आपका, इसमें से कह रहा है कि कौन सा गलत मिलान है, बेल्जियम ग्रैंड स्पिक्स, तो बेल्जियम ग्रैंड स्पिक्स मैक्स वाटरसन, फ्रेंच ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्टर, ये गलत है। ऑस्ट्रियम ग्रैंड पिक्स चार्ल्स लेक्टर, ये भी सही है। डच ग्रैंड पिक्स मार्क्स वेटेस्पन, ये भी सही, लेकिन ये ऑप्शन भी गलती है। 97 विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है, तो विश्व साहित्य पुरस्कार आपका अरुण कुमार झा को। 98 शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 को संबंधित किसका मिलान गलत है, इसमें से कौन सा मिलान गलत है। 98 का जीव विज्ञान अनिश घोष साकेत सौरभ, ये गलत है। भौतिक विज्ञान का डॉक्टर कनक शाह है। रसायन विज्ञान डॉक्टर कनिष्क विश्वास, डॉक्टर डी गोविंद राजू। डी है इंजीनियरिंग विज्ञान डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय, लेकिन जीव विज्ञान गलत है। 99 का कह रहा है 99 में है कि एक्सटेट इनसाइजर रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान कैमा था, तो भारत का स्थान आपका 36वां था। 100 है 17वां G20 शिखर सम्मेलन 2022, यहाँ पे 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, जाएगा, तो 2022 आपका आयोजित किया जाएगा इंडोनेशिया में। आप लोग PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस, और उसमें ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ है, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत बनाने में लगता है, आप हमें सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के पास कम से कम शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।